समीर जी जो कह रहे हैं उनकी नाराज़गी बिल्कुल जायज़ है, हम लोग भी यही कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक शब्द सुनने के बाद मुझे लगता है कि क्या अभी भी चंपत जी इतने कड़े कलेजे के हैं? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आलोक जी, और आलोक जी कह रहे हैं कि अंतरात्मा के वो पक्के व्यक्ति हैं, अगर मैंने ठीक सुना। हाँ, यही बोला उन्होंने, अंतरात्मा के पक्के लेकिन व्यक्ति। उनकी बात मुझे लगता है कि जो हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको छोड़ा नहीं जाए, 4 महीने के भीतर एफआईआर करके दोषी को सजा दिलाई जाए, उससे कम में हिंदू समाज की आस्था और विश्वास वापस नहीं आ सकता है। यही बात हम लोग पिछले 5 दिनों से कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आलोक जी आज ये कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक जो चीज थी जिसको हमें समझना चाहिए, शायद ये काम चंपत जी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव इनको पहले करना चाहिए था। कभी तो आपका अपना भी तो जागेगा ना। कई बार होता है ना कि आप ऊपर से कहना नहीं चाहते हैं, इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और चूंकि ये बहुत संवेदनशील मसला था, अब तो सवाल यह और बड़ा खड़ा होता है कि जो व्यक्ति इसमें शामिल थे उनको रोका नहीं गया या उनको छिपाया गया, पता था नहीं या पता नहीं था इसलिए हुआ, या पता था उसको छिपा लिया गया। ये सारे सवाल भी खड़े होते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं आलोक जी का रुख एकदम जायज है, दुरुस्त है। मैं इसको देर आए दुरुस्त आए कह रहा हूं, लेकिन उसके साथ यह भी जोड़ रहा हूं, एफआईआर तो अब उत्तर प्रदेश सरकार को करनी है, एफआईआर तो अब योगी आदित्यनाथ को करानी है, क्योंकि कानून व्यवस्था तो राज्य के अंदर आएगा ना, तो वो उन्हीं को करनी है। सवाल यह है कब होगी एफआईआर, और कब तक? अभी जो और भी लोग मौन हैं वो भी कब तक रहेंगे मौन? आलोक जी ने तो अपनी बात एकदम स्पष्ट रख दी है। देखिए, मैं समीर जी की नाराजगी, कटु शब्द जो है, मैं उनकी अपनी जगह सही हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि एसआईटी के रिपोर्ट में यदि चंपत राय का नाम आया है तो बिल्कुल उनके नाम से ही आप एफआईआर कीजिए, किसी को बचाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूँ, कल मैंने कहा था ये बात कि ये सबके अग्नि परीक्षा की घड़ी है, और सामान्य जो व्यक्ति है, कॉमन मैन आज जो सवाल पूछ रहा है, वो संघ को और विश्व हिंदू परिषद को अलग नहीं देखता है, वो संघ को और भारतीय जनता पार्टी को भी अलग नहीं देखता है, और संघ को और ट्रस्ट को भी अलग नहीं देखता है। तो ट्रस्ट की गड़बड़ी यदि वाकई हुई है, मैं कह रहा हूं फिर जी, 2 स्तरों पर, क्या चंपत राय ने यह जानबूझ करके होने दिया है, या क्या उनकी संलिप्तता उसमें है, या जिसे हम कह सकते हैं कि निगरानी खराब थी, और बाकी के निचले लोग जो है, जिसमें 40-45 लोगों का नाम जिक्र किया जा रहा है, उन लोगों ने, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी और प्राइवेट जो एजेंसी थी, इन सबकी मिली भगत में सब काम होता रहा, और जिनको उन पर अंकुश लगाना चाहिए था, नियंत्रण करना चाहिए था, वो इसके प्रति लापरवाह रहे। लापरवाही अपनी जगह और उनकी मिली भगत, दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। लेकिन जब लोगों के खिलाफ एफआईआर करेंगे, तब आकर के आपको पता यह भी लगेगा कि क्या ट्रस्ट के लोग भी उसमें मिले हुए थे। और यह परीक्षा की घड़ी इसलिए है कि कल भी मैंने कहा था, भगवान राम जानते थे कि मां जानकी पवित्र है, लेकिन लोक के लिए आज पूरे देश के अंदर हर घर के, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के में विश्वास करने वाला व्यक्ति हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के और विश्व हिंदू परिषद के विचारधारा के साथ हमेशा खड़ा होने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने वाला है, सबके मन में ये सवाल है, और वो इस बात को जानना चाहता है, बड़ी दिल को जानना चाहता है सच्चाई क्या है, ये सच्चाई बाहर मैं एक खबर दे दूं, क्योंकि जब ये चर्चा चल रही है, हमारे रिपोर्टर्स भी अलग अलग लेवल पर इसकी पूरी पड़ताल कर रहे हैं, और जो जानकारियां निकल कर आ रही है, हमारे सहयोगी हैं संवाददाता अभय पराशर, उन्होंने खबर दी है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय को दिए गए पत्र के बाद प्रशासन द्वारा मांगी गई जानकारी देने से इनकार किया। स्थानीय भाजपा नेता अब उसमें जो ये तो खबर आ चुकी है, ये खबर पुरानी हो गई है, जिसमें उन्होंने मांगा था और चंपत राय जी ने ये कहा कि मना किया। वो ये कह रहे हैं, शिकायत में ट्रस्ट से शुरुआत से अब तक के आय व्यय, दान, बैंक खाते, जमीन खरीद बिक्री, संपत्ति का पूरा ब्यौरा
सार्वजनिक करने की मांग की गई थी। ट्रस्ट की ओर से कहा गया कि मामले में एसआईटी जांच जारी है, जांच टीम सभी जरूरी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटा रही है, इसलिए फिलहाल जानकारी साझा नहीं की जा सकती। बिल्कुल, ये जानकारी आज अखबार में आ चुकी है। पीएमओ के रेफरेंस की बात है। हाँ, वही पीएमओ ने लेटर फॉरवर्ड किया, ये पीएमओ को भेजी शिकायत पीएमओ ने लेटर जो है वो अयोध्या के डीएम को फॉरवर्ड किया, वही मैं कह रहा हूं, लेन फॉरवर्ड और ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी इसमें शामिल है। अब ये जो पूरी खबर है, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, यदि सच निकल करके नहीं आया, मैं बार बार कहता हूं, व्यक्ति और विचार दोनों के बीच में तय करने का अब समय आ गया है। व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है या विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है?